फ्लाइंग एलिफेंट, खरगोश और बंदर। एक बहुत ही घना जंगल था जिसमें खरगोश और बंदर बहुत ही अच्छे दोस्त थे। दोनों एक साथ खेलते, उछलते, कूदते और मस्ती करते थे। दोनों खूब फल भी खाते थे, लेकिन दोनों में एक बुरी आदत थी। वो दोनों ही दूसरे जानवरों का खाना और फल भी चुरा लेते थे। एक बार जंगल में सूखा पड़ गया। सारे पेड़ सूखने लगे, सारे जानवर भूखे रहने लगे। पेड़ पर फल भी नहीं बचे। बंदर और खरगोश को सब जगह हरा भरा जंगल, नीला पीला सा जंगल दिखने लगा। दोनों बहुत ही परेशान हो चुके थे। तभी बंदर ने खरगोश से कहा, यार, हमारा क्या होगा? अब पूरा जंगल सूख चुका है, अब फल भी नहीं बचे, हम क्या खाएंगे? हाँ, मैं भी वही सोच रहा हूँ, ऐसे तो हम भूखे मर जाएंगे। हे भगवान, हमारी मदद करो, हमसे क्या भूल हो गई? फिर से ये जंगल हरा भरा कर दो, हम अब कभी चोरी नहीं करेंगे। हाँ, कभी चोरी नहीं करेंगे। अब दोनों ही इस चिंता में चलते रहते हैं और रास्ते में ध्यान नहीं देते। दोनों ही जाकर एक गड्ढे में गिर जाते हैं। गड्ढे में गिरते ही वो दोनों अलग से ही एक दुनिया में पहुंच जाते हैं, जिस दुनिया में सब कुछ उल्टा पुल्टा हो रहा था। और ये सब देखकर बंदर खरगोश बोलते हैं, यार, ये हम कहाँ आ गए? क्या हो रहा है इस दुनिया में? हाँ यार, मैं भी यही सोच रहा हूँ, ये तो सच में अद्भुत है। इतने में ही एक सफेद कलर का हाथी उड़ते हुए उनके पास आता है। फ्लाइंग हाथी, तुम दोनों कहाँ से आए हो? तुम इस दुनिया के तो नहीं लगते। हमें खुद नहीं पता कि हम यहाँ कैसे आए हैं, बंदर ने जवाब दिया। चलो, आ ही गए हो तो अब काम पर लग जाओ। कैसा काम? ये दुनिया अच्छे लोगों के लिए अच्छी है और बुरों के लिए बहुत बुरी। ठीक है, आप काम बताइए, हमें क्या करना होगा? पहले जाओ और केले के पेड़ पर पूरे केले लेकर आओ। अब बंदर और खरगोश फल लेने पेड़ के पास चले गए। इतने सारे फल देखकर वो तो हैरान हो गए। वाह, इतने सारे फल, आज तो मजा ही आ जाएगा। खरगोश की बात सुनकर बंदर ने कहा, नहीं, ये हमें उस हाथी को देने हैं। इससे हम एक भी फल नहीं खा सकते। पर क्यों नहीं खा सकते? खरगोश ने पूछा। सुना नहीं, उसने क्या कहा था? ये दुनिया अच्छों के लिए अच्छी और बुरों के लिए बहुत बुरी है, और अब हम कोई भी गलती नहीं करेंगे। फ्लाइंग हाथी दूर से उन दोनों की बातें सुन रहा था और अब दोनों ने सारे फल फ्लाइंग हाथी को जाकर दे दिए। फ्लाइंग हाथी ने कुछ फल दोनों के लिए खाने को दिए और फिर एक दूसरे काम पर लगा दिया। जाओ, उस रास्ते पर जाओ और वहां के सारे पत्थर एक जगह इकट्ठा कर दो। बंदर और खरगोश उस रास्ते पर जाते हैं, जिस पर पड़े सारे पत्थरों को वो एक जगह पर इकट्ठा करते हैं। जैसे ही वो सारे पत्थरों को एक जगह इकट्ठा करते हैं, वो पत्थर अपने आप फल में बदल जाते हैं और दोनों ही बहुत खुश हो जाते हैं। और फिर से वो सारे फल की जानकारी फ्लाइंग हाथी को दे देते हैं और फ्लाइंग हाथी बोलता है, तुम दोनों बहुत ही अच्छा काम कर रहे हो। धन्यवाद। अब तुम्हें एक आखिरी काम करना होगा। हाँ जी, बिल्कुल, बताइए क्या करना होगा। यहाँ से कुछ दूरी पर एक गुफा है, उसमें एक खूंखार शेरनी चेन से कई सालों से बंधी हुई है। उसका ये भोजन उसके खाने के लिए लेकर जाओ। ठीक है। अब बंदर और खरगोश गुफा की ओर निकल गए। अंदर जाकर देखा तो सच में एक बहुत ही खूंखार शेरनी चेन से बंधी हुई थी। उसे देखकर ही खरगोश बोला, भैया, ये तो बहुत ही खतरनाक लगती है, जल्दी से खाना देकर हम यहाँ से निकल लेते हैं। लेकिन बंदर ने शेरनी का दुखी चेहरा देखा और बंदर भी भावुक हो गया और जाकर उसकी चेन खोलने लगा। इतने में खरगोश ने उसे रोका। ये क्या कर रहे हो तुम? वो बहुत खतरनाक है, हमें खा भी सकती है। बंदर बोला, यार, इतनी प्यारी दुनिया है, इस शेरनी को भी हक है आजाद घूमने का, पर इसे तो बहुत बेरहमी से बांध रखा है। अब मुझे मौत का डर नहीं है, पर इसकी आजादी से मुझे खुशी होगी। बंदर ने खरगोश की बिना सुने ही जाकर शेरनी की चेन खोल दी और जैसे ही बंदर ने शेरनी की चेन खोली, वो शेरनी अपने आप ही हथनी में परिवर्तित हो गई
ये देखकर खरगोश और बंदर एक बार फिर से हैरान हो गए। इतने में फ्लाइंग हाथी उड़ते उड़ते वहां पर आया और दोनों से बोला कि तुम सभी परीक्षाओं में पास हो गए हो। उस दुनिया की तुम्हारी बुरी आदतें छूट गई हैं, ये मैंने देखा है। पर अब तुम ज्यादा दिन यहाँ रुक नहीं सकते। अब तुम्हें अपनी दुनिया में वापस जाना होगा। फ्लाइंग हाथी की बात सुनकर बंदर ने कहा, नहीं, मुझे यहाँ रहना पसंद है। नहीं, बाहर का कोई भी इस दुनिया में ज्यादा दिन नहीं रह सकता। तुम्हारा वक्त खत्म होता है। ठीक है, जो भी वक्त था बहुत अच्छा रहा। आप हमें यहाँ से जाने का रास्ता बता दे। जाओ, जैसे ही तुम इस गुफा से बाहर निकलोगे अपनी दुनिया में पहुंच जाओगे। और दोनों ही जैसे ही बाहर निकले वो वापस उसी गड्ढे में आ गए और अब उस गड्ढे में बहुत सारे फल भी थे। उन्हें लेकर वो बाहर आए तो देखा जंगल तो पहले जैसा ही हरा भरा हो गया था। पेड़ पर खूब फल भी लगे थे। ये देखकर दोनों हैरान हो गए और उन्होंने एक जिराफ से पूछा, ओ लंबू भैया, ये जंगल हरा भरा कैसे हो गया? अबे भाग, पीकर आया क्या? ये क्या बोल रहे हो? अबे गधे हो क्या? कहाँ घूम कर आए हो? ये जंगल उजड़ा ही कब था? हमेशा तो हरा भरा ही था। और इतना कहकर जिराफ वहां से चला जाता है। खरगोश बंदर से कहता है, हमने कोई सपना देखा था क्या? ऐसा कैसे हो सकता है? हाँ भाई, मैं भी समझ नहीं पा रहा हूँ, पर अब जो हो गया वो हो गया। अच्छा ही हुआ, हम सुधर तो गए। हाँ, सही बोलता है दोस्त, हमारी बुराइयां चली गई, अब और क्या चाहिए। ऐसी और अमेजिंग कहानियों के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया। संत भैंस और नटखट बंदर। हिमवंत के जंगलों में एक जंगली भैंस रहती थी। हालांकि वो भैंस बड़ी गंदी मैली कुचैली सी रहती थी, लेकिन वो बड़ी शांत और अच्छी भैंस थी। वहीं उसी जंगल में एक नटखट बंदर भी रहता था। शरारत करने में उसे बहुत मजा आता था, मगर उससे भी अधिक आनंद उसे दूसरों को चिढ़ाने में और परेशान करने में आता था। हमेशा दूसरे जानवरों व चिड़ियाओं की शारीरिक आकृति को लेकर वो उनकी खिल्ली उड़ाया करता था। अरे तुम तो बहुत मोटे हो। चलते कैसे हो? ये देखो कितना छोटा है। इस तरह वो अक्सर लोगों के रूप रंग को देखकर मजाक बनाया करता था। वो भैंस को भी परेशान करता था। कभी वो सोते हुए उसके ऊपर कूद पड़ता, कभी उसे घास चढ़ने से रोकता, तो कभी उसके सींग को पकड़कर कूदा करता और कभी उसके ऊपर यमराज की तरह एक छड़ी लेकर सवार हो जाता। भैंस इस बात से बहुत परेशान थी। तुम कितनी काली हो। तुमने जरूर पिछले जन्म में कोई काम किए होंगे गंदे वाले, इसीलिए ऐसी काली गंदी सी हो। और ये तुम्हारे सींग कैसे टेढ़े मेढ़े हैं। तुम कितनी बदसूरत हो, और आंखें तो देखो कैसी हैं। उसी वन में एक साही रहता था। उसको शैतान बंदर की शैतानी बिल्कुल पसंद नहीं थी। उसने कई बार बंदर को दंडित भी किया था और उसने भैंस को भी ये बात समझाई थी कि तुम बंदर से ज्यादा ताकतवर हो तो तुम उससे बदला क्यों नहीं लेती, उसे सबक क्यों नहीं सिखाती। लेकिन भैंस बहुत शांत स्वभाव की थी। भैंस ऐसा मानती थी कि किसी भी प्राणी को चोट पहुंचाना अच्छी बात नहीं है और दूसरों को चोट पहुंचाना सच्चे सुख का अवरोधक होती है। वो ये भी मानती थी कि कोई भी इंसान अपने कर्मा से दूर नहीं हो सकता। कर्मा का फल तो भोगना ही पड़ता है। अतः ये बंदर भी उसके किसी बुरे कर्म का फल होगा जो उसे भोगना ही पड़ेगा। एक दिन अचानक भैंस घास चढ़ते चढ़ते दूसरे वन में चले गया और उसकी जगह पर बिल्कुल उसके जैसे दिखने वाला दूसरा भैंस आ गया। तभी उछलता कूदता बंदर दोबारा से उस भैंस के साथ पुरानी वाली भैंस समझकर शैतानी करने लगा। उसको परेशान करने लगा, उसके ऊपर चढ़कर सवारी करने लगा, उसके सींग पकड़कर खींचने लगा। लेकिन ये दूसरी भैंस उतनी शांत और शीतल स्वभाव की नहीं थी। उसने बंदर के इस व्यवहार पर बहुत सख्ती दिखाई और गुस्से में आकर उसने बंदर को तुरंत ही जमीन पर पटक दिया और उसके ऊपर हमला करना शुरू कर दिया। अब बंदर बहुत हैरान था। अरे ये भैंस को क्या हुआ? आज तो ये मेरी जान ही ले लेगी। यहाँ से भागने में ही भलाई है। ये बोलकर वो पेड़ पर चढ़ गया
इस बार भैंस ने बंदर से कहा, लगता है कि तुम आदमी बनते बनते जबरन बंदर बन गए। भगवान के पास जरूर अकल की कमी होगी जो तुम्हें देना भूल गया। दूसरे जानवरों में कमियां निकालते हो, उनमें तो 1 या 2 ही कमियां होगी, पर कभी खुद को देखा है? तुम में कमियां ही कमियां हैं। लगता है भगवान ने तुझे कूड़े करकट से बनवाया है। कचरा कहीं का, ना तो तू दिखने में अच्छा और ना ही दिल का अच्छा। उस दिन बंदर को शेर पर सवा शेर मिल गया था और उसको अपनी गलती का एहसास भी। अब वो शर्मिंदा हो चुका था। उसको समझ आ गया था कि जो जली कटी बातें वो दूसरों को सुनाता था वो दरअसल खुद के लिए सुनने में कितनी तकलीफ देती है। और आज के बाद फिर उसने कभी भी दूसरों का मजाक उड़ाना बंद कर दिया। तो इस कहानी से हमें ये सीख मिली कि कभी भी दूसरों में कमियां नहीं ढूंढनी चाहिए। कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता, कमियां सबके अंदर होती हैं। इसलिए हमें दूसरों का मजाक नहीं बनाना चाहिए। ऐसी और अमेजिंग कहानियों के लिए हमारे